कि एक आदमी मर जाता है और 4 घंटे तक मरा रहता है, डॉक्टर भी उसको साबित कर देता है, उसके अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां हो जाती है। वो अचानक से ऐसे उठी खाट से, हे राम हे राम हे राम कर रही थी, तो उसके सामने 2 सफेद पोश आदमी खड़े हो गए आकर के। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, चल तेरा समय पूरा हो गया। नमस्कार, मैं कंवर राठी आप सबका अपने YouTube चैनल जस्ट ट्रुथ में स्वागत करता हूं। आज जस्ट ट्रुथ यानी केवल सत्य, सत्य घटनाओं पर आधारित बहुत सारी घटनाएं, कहानियां मैं आपको बताने वाला हूं इस चैनल के माध्यम से। इस घटनाओं में जैसे भूत प्रेत की घटना हो गई, पुनर्जन्म की घटनाएं हो गई, आदमी मर जाए उसकी आत्मा वापिस आ जाए, ऐसी घटनाएं होगी। बॉलीवुड की कुछ अनकही, अनसुनी, अनछुपी हुई जो घटनाएं हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पर आज की जो कहानी है ना, वो ये है कि एक आदमी मर जाता है और 4 घंटे तक मरा रहता है, डॉक्टर भी उसको साबित कर देता है, उसके अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां हो जाती है और वो आदमी 4 घंटे के बाद फिर से जिंदा हो जाता है। वो सेम आदमी रहता है, सेम आत्मा रहती है, उसी शरीर में वापिस हो जाती है और उसके बाद वो 32 से 33 साल और जी के जाती है। ये कहानी मेरे खुद के घर की कहानी है, मेरी खुद की कहानी है, मेरी बड़ी माँ की कहानी है। तो हुआ यूं कि हम स्कूल में पढ़ते थे, तो छुट्टी होती है, आधी छुट्टी होती है, रिसेस होता है, उसमें पास में स्कूल था, घर में खाना खाने के लिए सारे बच्चे दौड़े आते थे, खा के फिर वापस स्कूल जाते थे। तो घर में आते थे, बच्चों को शौक होता था कि भाई रोटी पे मलाई रख के खाएं, उस पर अचार गुड़ जो भी देसी मिलता था वो खाते थे, अपने भाग जाते थे वापस स्कूल में। मेरी माँ मेरे को दूध देने के लिए या मलाई रखने के लिए रोटी पे उससे बिलोनी यानी एक मिट्टी का बर्तन होता था बड़ा, उसमें दूध गर्म करते, सुबह रखते थे, शाम तक वो गर्म होता रहता था, लाल हो जाता था, उसकी मलाई भी लाल हो जाती थी और वो मलाई बहुत टेस्टी लगती थी, चाहे अचार के साथ खाओ या गुड़ के साथ खाओ। तो जैसे मलाई निकाली, उसने मेरी रोटी पे रखी, उसको एक छींक आई हल्की सी और वो गिर गई। हम डर गए तब, अपनी माँ को उठा करके हमने खाट पे लेटाया तो उसके तलवे दबाए, हाथ दबाए, रगड़े, तो वो बोल नहीं रही है। तो हम रोने लगे, चिल्लाए। तो आसपास के पड़ोस के जितने भी आदमी थे, बहुत कोऑपरेटिव लोग होते थे उस टाइम पे, सब आकर के खड़े हो गए, ये क्या हो गया। तो एक पड़ोसी ने जाकर के साइकिल पे गया, मोटरसाइकिल पे ये तो नहीं पता, बट वो एक आधा घंटे के बाद डॉक्टर को लेके आता है। तब तक हमारे परिवार के मेरे पिताजी, मेरी बहनें सब इकट्ठे हो गए। डॉक्टर ने आके नर्व्स चेक की तो डॉक्टर बोला कि ये तो मर चुकी है, अब इसकी सांसें नहीं चल रही है, अब आप इसका अंतिम संस्कार की तैयारियां करो, इसका दाह संस्कार कर दो। तो रोना शुरू हो गया सबका। आसपास के जितने भी हमारे रिलेटिव थे, पास में पहचान वाले थे, उन तक मैसेज भेजने के लिए अपने तैयारियां हो गई। कोई साइकिल से, कोई फोन होते नहीं थे मोबाइल, और अपना जो लोकल फोन होता वो भी नहीं होता था उस टाइम पे गांव में। तो तैयारियां हुई तो फिर क्या करते हैं कि उसके अर्थी के लिए जो नीचे लेटाते हैं, जो डेड बॉडी को नीचे लेटा दिया जाता है, और गांव में जो अंतिम संस्कार की तैयारियां होती है, आजकल तो आपको शमशान घाट में या बाजार में लकड़ियां मोल मिलती है, सब लेके आते हैं। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सामूहिक तौर पे सब आसपास के जितने भी होते थे, ट्रॉली खड़ी कर दी जाती थी, और बुगी हो, जो भी साधन होता था, तो उसमें सब जिसके घर में जो लकड़ी है, कंडे हैं, बड़े लकड़ है, वो सब इकट्ठे हो जाते थे। सामूहिक रूप में उसका जो अंतिम संस्कार होता है, उसकी चिता की जो लकड़ियां होती है वो सामूहिक होती है, ऐसा एक ही आदमी मोल लेकर के नहीं लेके आता था उस टाइम पे। वो तैयारियां हो गई। इधर मेरी माँ को उठा करके नीचे रख रहे थे, तो जैसे उसको उठाने गए, वो अचानक से ऐसे उठी खाट से, हे राम हे राम हे राम 3 बार राम बोलो, और उसने आंखें खोली, चारों तरफ देखा, बोले क्या हुआ। कहीं तो उसमें डर गए, कहीं भूत तो नहीं आ गया। बोले तू मर गई थी, 3 घंटे 4 घंटे के डॉक्टर ने मरा हुआ साबित कर दिया तेरे को, तू। बोले मर गई, मैं तो अभी तो गिरी थी, मेरे को थोड़ा चक्कर आ गया, गिर गई थी मैं। उसके आगे कुछ याद नहीं, उसके आगे तो कुछ याद नहीं। और वो जो रोना धोना था वो सब हंसी में बदल गया एकदम। ये क्या हुआ।
तो सब नॉर्मल होने लगा। जिसको मैसेज देने के लिए भेजा था उनको वापस बुलाया, भाई माँ जिंदा है और ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी वापस फिर डॉक्टर को बुलाया, उसने चेक किया, वो बोले तो एकदम ठीक है, इसको कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसी बात हुई, ये घटना घटी। उसके 2-4 दिन के बाद मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया, अपनी माँ से पूछा, माँ 3-4 घंटे तो मर चुकी थी, तूने वहां पे कुछ देखा क्या? बोली नहीं ऐसा कुछ नहीं, पर शायद उसके मन में ये था कि बच्चा है कभी डर ना जाए। फिर मैंने भी फोर्स किया कई दिन तक, नहीं माँ कुछ तो देखा होगा, 4 घंटे कुछ तो देखा होगा। एक दिन वो बोली ठीक है, तू डरेगा तो नहीं? माँ नहीं डरूंगा। तो उसने मुझे वो पूरी जो घटना घटी उनके साथ मैंने 4 घंटे के अंदर वो जो सुनाई, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपको सरप्राइज कर देगी कि ऐसा भी होता है क्या। जो हम कहानियों में सुनते हैं ना कि भाई ऐसे यमदूत आते हैं, सफेद पोश आते हैं, लेके जाते हैं घोड़े पे, उस पर रथ पे बैठा करके, बहुत सारे घोड़े जुड़े हुए होते हैं उसके ऊपर, और स्वर्ग द्वार होता है, स्वर्ग होता है, ऐसे बाग बगीचे बगान होते हैं, बहुत खूबसूरत लोग होते हैं उधर। मेरी माँ ने जैसा बताया वैसा एकदम परफेक्ट बोली, वैसा ही होता है। हालांकि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, गांव की थी, तो ये चीजें शायद उसके माइंड में भी ना हो जो उन्होंने बताई। तो मैं बताना शुरू करता हूं आपको। उन्होंने बताया कि वो दूध निकाल रही थी तो उसके सामने 2 सफेद पोश आदमी खड़े हो गए। आकर के उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोला चल तेरा समय पूरा हो गया। मैं चिल्लाई भी बहुत, मैं बोली मेरे बच्चे छोटे हैं अभी, तो तू मेरे को मत लेके जा। बोले नहीं अभी समय पूरा हो गया, अभी कुछ नहीं कर सकते, भगवान के अंदर उस पर दर पे जाना है अभी। तो उन्होंने मुझे रथ पे बिठाया और उसको हवा में उड़ते हुए, बादलों में से होते हुए एक इतने बड़े सुंदर पहाड़ पे पहुंचे जो स्वर्ग दिखता था एकदम। वहां पे एक बहुत बड़ा गेट, व्हाइट मार्बल से, व्हाइट पत्थर से, एकदम सफेद सफेद। वहां पे पहरेदार खड़े, वो भी सफेद कपड़े भाले लेके खड़े हैं। रथ उसके अंदर एंटर हुआ। जैसे ही उसके अंदर रथ एंटर होता है, मैं चारों तरफ उस रथ से कूदी और उन सब आदमियों में ढूंढ रही हूं कि मेरा भाई कौन है, मेरा भाई किधर है। तो लोग बोले तू ऐसे नहीं घूम सकती, पहले तेरे को भगवान के पास जाना पड़ेगा। बोले नहीं मुझे मेरा भाई देखना है, मेरा भाई भी आया है, मेरा भाई मर गया था, वो आ गया, स्वर्ग में ही होगा पक्का। तो बोले नहीं पहले भगवान के पास चल। तो मेरी माँ उनसे हाथ छुड़ा करके उस बगीचे में घूमती रही, अपने भाई को ढूंढती रही। मेरी माँ के भाई की जो घटना ये है कि उसके 1 साल पहले मेरे मामा का मर्डर हो गया था। मेरी माँ का सबसे छोटा भाई था, यंग था, उसकी शादी बस 1-1.5 साल हुआ था, एक छोटी बच्ची थी उनको। तो उसकी खबर किसी को नहीं थी। मेरी माँ को पता नहीं क्या इंट्यूशन आया, वो उस गांव में जाकर के पूछा मेरा भाई किधर, वो बोले तो 10 दिन से गया है। फिर 1 महीने के बाद गई, बोले तो महीने भर से आया नहीं है। फिर मेरी माँ को पक्का था कि मेरे भाई का मर्डर हो चुका, मार दिया है इन्होंने, कुछ आपसी झगड़े में या कुछ उनके घर की कहानी है, वो नहीं बताऊंगा। पर उसके माइंड में मरने के बाद भी वही था कि मैं अपने भाई से मिलूंगी जाकर के। तो फिर वो यमदूत उसको पकड़ के उस महल में लेके गए। बोलती सामने से इतना सुंदर आदमी सामने आके खड़ा हो गया और मेरे को देखते बोला भाई किसको उठा लाए, ये नहीं है, इसका समय पूरा नहीं हुआ, इसको भेजो नीचे। मेरी माँ बोली, मैंने उससे बोला मेरा भाई किधर है, मेरे भाई का बता दे। बोला सब पता चल जाएगा, जा नीचे, सब बता दूंगा मैं। तो यमदूत उसको उस पहाड़ के किनारे पे लेके आए और उसको ऐसा धक्का मारा, चल तू नीचे, ऐसा धक्का मारा, वो धड़ाम से वापिस शरीर में आ गई। वही शरीर में आने के बाद उसने क्या किया, कुछ 1 हफ्ता गुजरा था, उसको क्या इंट्यूशन आया, क्या भगवान ने बताया क्या नहीं बताया। मेरे पिताजी को एक दिन सुबह सुबह बोलती चल मेरे भाई का पता चल गया वो किधर है। तो वो उसको लेके जाती मेरे मामा के गांव के खेत में, उनके जो खेत थे वहां पे एक नहर, छोटी सी नहर थी, भद्रो बोलते थे उसको। वो उसके किनारे पे वो एक जगह पे जाके खड़े हो गई, मेरा भाई इसी मिट्टी के अंदर मेरे पाँव के नीचे है, पी ले। बोले तू पागल हो गई, ऐसा थोड़ा ही। बोले नहीं मेरा भाई इधर ही है। आसपास के 1-2 पड़ोसी तो उसको बुलाया, फावड़ा वावड़ा लिया, तो उसको खुदाई किया, तो मेरे मामा के अस्थियों के अंश मिले उधर, जो कि अर्ध जले थे। शायद वो बहुत जल्दी में संस्कार करके नहीं हुआ, तो मे भी हो सकता है कि उसको मिट्टी में दबा दिया था। फिर मेरी माँ मेरे पिता उधर से बोले कि पुलिस रिपोर्ट करते, ये करते। बोले नहीं, इनका कर्म ये जाने, ये भी भोगेगा, जिसने किया वो भोगेगा। और ऐसा बोल के उस गांव में फिर वो कभी भी 30-35 साल तक कभी वापस नहीं गई उस गांव में। न उसने जिक्र किया, अपने भाई का फोटो अपने रूम में लगा के रखती थी, बस उतना ही। तो ये जो आत्मा निकल जाती शरीर के अंदर से, कभी कभी ऐसा होता है कि वो आत्मा शरीर में वापस आ जाती है,
ये मेरे खुद के घर की, मेरी माँ की घटना है, जिसको इंट्यूशन भगवान ने ही दिया होगा कि उस जगह पे जाना, खोदना और पता लगाना कि उसका भाई मर चुका है। फिर उस दिन से उसको कंफर्म हो गया। वो थोड़े दिन मायूस रही, फिर उसके बाद अपने हम सब में, परिवार में घुल मिल करके उसने अच्छी जिंदगी जी, 30-35 साल। और जब गई, अभी मेरी माँ इसमें 2020 के एंड में गई है, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, पूरी हो गई। वो भी सब इच्छा से गई, उसको पहले से मालूम था कि मैं जाने वाली हूँ। तो उससे पूछते थे, माँ तू कुछ खा पी ले, ढंग से खा ले। बोले अभी क्या खाना बेटा, अभी तो जाने का समय हो गया। ये मेरी बहनें बड़ी, ये मेरा भाई, ये सब आस पास के पड़ोसी जितने सब लेने आ गए मेरे को। उसको वो जो पुराने लोग थे दिखते थे। अभी तो जाना पड़ेगा बेटा, कब तक रोक के रखोगे। तो जिस दिन फाइनल उसको जाना ही था, उस दिन पता नहीं क्या सबको नींद आई, एकदम सबकी से उठे तो पूरी हो चुकी थी। तो ये बोल सकते हैं कि वो अपनी मर्जी से गई है, क्योंकि उन्होंने कुछ खाना पीना एकदम अवॉइड कर दिया, खाली पानी पी रही थी, अपना शरीर छोड़ना था। तो ये कहानी थी मेरे घर की। दर्शकों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आप लोगों के साथ भी कोई ऐसी घटना हुई हो तो प्लीज उसका ब्रीफ में मेरे को लिखना, मैं जरूर बताऊंगा। आप सबने देखा मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट ट्रुथ, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।